कमाल का वो आंदोलन था। और एक अदना सी सिपाही थी मैं अन्ना हजारे आंदोलन की, और उस आंदोलन से मैंने सीखा कि एक सामान्य भारतीय होने के नाते, एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते कितना कुछ आप कर सकते हैं, कितना कुछ आप कर सकते हैं। और एक छोटी सी परिवर्तन की चिंगारी एक इनकलाब के सैलाब में बदल सकती है। तब मैंने इस क्षमता को पहचाना और मुझे लगा कि वाकई में राजनीतिक प्रक्रिया बहुत जरूरी है सच्चे बदलाव के लिए। मैंने आम आदमी का, मेरा पुराना साथ रहा है आम आदमी पार्टी के साथ, और मुझे लगा, आपको पता है किसी कारणवश और कई ढेर सारे इसकी वजह रही है, मैंने छोड़ा उनका साथ और उन्होंने भी छोड़ा मेरा साथ, लेकिन बिना किसी गिला शिकवा के, बिल्कुल दिल से, पूरे एक देशभक्ति की भावना के साथ साथ पूरे जज्बे के साथ मैं सलाम करती हूं एक नए संवाद और नए संकल्प को जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश को दे रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी संवाद है। इस संवाद का हिस्सा हम सबको होना चाहिए। देयर इज इंडीड अ न्यू पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन दिस कंट्री एंड वी मस्ट ऑल बी अ पार्ट ऑफ इट। वी हैव सीन पॉलिटिक्स शेप अप अ सर्टेन वे. It has all been about identity politics. Right from Anna Hazare movement to now my new beginnings here, I feel we should create a new civic identity, that of being an Indian. Not of a woman, not of a Muslim, not of a Hindu, not of a Dalit, not of a Brahmin, but to think of ourselves as Indians. And in that, I feel I really pledge allegiance to the new blueprint of Bharatiya Janata Party, which stands for development and governance. मुझे लगता है अराजकता की वो राजनीति, नकारात्मक वो राजनीति से हमें हटना चाहिए, एक पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ, सकारात्मक राजनीति की तरफ, जिसमें बदलाव की बात हो। तो बदले की भावना से नहीं, बदलाव की भावना से राजनीति को आगे बढ़ना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। और मुझे वाकई में लगा कि मेरी काफी दिनों से काफी मतभेद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ भी और कांग्रेस के साथ भी, लेकिन मुझे लगा 6 महीने से मैं देख रही हूं हमारे प्रधानमंत्री को, और स्वच्छता आंदोलन से मैं जुड़ी, मुझे लगा महात्मा गांधी का नाम लेना और उसको इन्वोक करना, सैनिटेशन को, स्वच्छता को, इतनी बड़ी बात है। और हम सब लोगों को सिपाही की तरह काम करना पड़ेगा अपने देश के लिए। तो मुझे लगा कि ये सही पार्टी है मेरी। जैसे ही मुझे इसके लिए इनविटेशन मिला, मैंने बिना किसी चीज को मांगे हुए, सतीश भाई आपके सामने बैठे हैं इधर, आप अमित जी से पूछ लीजिएगा, एक ना मुझे इलेक्शन लड़ने का कोई मन है, ना ही मैंने इसकी बात भी की है। आप लोग चला रहे हैं बहुत सी खबरें, लेकिन वाकई में मेरा कोई मन नहीं है कंटेस्ट करने का, किसी को हराने का, कुछ जताने का, कोई पॉइंट बनाने का। मैं वाकई में सेवा करना चाहती हूँ और मुझे लगता है मैं सक्षम हूँ काम करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए। और इसी के तहत जो अन्ना हजारे से हमने सीखा है कि अपमान सहने की ताकत होनी चाहिए, तो अपमान भी मैंने बहुत सहा है। और मुझे लगता है हमारे जैसे लोगों को अपमान और सम्मान से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो भी देश के लिए अच्छा है, जो भी दिल्ली के लिए अच्छा है, वो जरूरी है। हम चाहते नहीं है केओटिक कॉन्फ्रंटेशन का रास्ता दिल्ली वासी झेलें, पूरी अराजकता भरा, तकरार भरा रास्ता दिल्ली वासी देखें। हम चाहते हैं एक अनुशासित सुशासन दिल्ली वासियों को समर्पित किया जाए। और इस पूरे रास्ते में आजीवन भर के लिए मैं हाथ थाम रही हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार का हिस्सा बन रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि बहन होने के नाते, बेटी होने के नाते, एक साथी होने के नाते सम्मानजनक हमारा रिश्ता रहेगा और स्नेह के साथ हम लोग मिलकर भारत के लिए काम करेंगे। आप बहुत से लोग ऐसे ही सोचते हैं कि क्या मांगा जा रहा है, क्या मिल रहा है, और उसी तरह से उनकी सोच भी है। हम आपको नहीं ब्लेम करते क्योंकि ऐसी है कुछ हमारी राजनीति, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ मांगना नहीं चाहते, वो देखते हैं, समझते हैं और फिर हाथ जोड़ते हैं। और आप किसी से भी पूछ लीजिए, भाजपा में कोई सीनियर लीडर्स हैं, हमारे बगैर पूछ लीजिएगा, कुछ मैंने नहीं मांगा है। जी, आप इसको मान सकते हैं। हालांकि जो भी संगठन मुझे कहेगा तो मैं उनकी बात मानूंगी, लेकिन मेरे तरफ से नहीं, मैं सच्चे दिल से आपको कह रही हूँ कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती। और ये मैंने बड़ा क्लियर किया है, आप ये सुने, नहीं लड़ाएगा हमको, बिल्कुल मुझे लगता है संगठन मेरी इस चॉइस का सम्मान करेगा। और अगर मैं नहीं इलेक्शन लड़ना चाहती दिल्ली से तो मुझे ऐसे ही रहने देगा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने कहा मैं एक्सपोज करूंगी उनके डबल स्टैंडर्ड्स। तो एक्सपोज और एक्सपोजेस में फर्क है, और मुझे लगता है कि कथनी और करनी में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। और कुछ चीजें मैंने अंदर से महसूस की है, मैंने कई बार उसको वो भी किया है, शेयर करेंगे आराम से, बहुत वक्त है, बहुत जी, ऐसे बहुत सारे बयान
और मुझे ये बहुत बचकाना लग रहा है मुझे कि बहुत सारे मेरे बयान और किरण जी के बयान अब वापस रीट्वीट किए जा रहे हैं। तब मैं आम आदमी पार्टी का हिस्सा थी, मैं अरविंद केजरीवाल को एक नेता मानती थी। कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरा वो विश्वास टूटा। कुछ ऐसा हुआ कि मैंने नरेंद्र मोदी को एक नई नजर से देखा। उसके लिए कई कारण हैं। और अगर हम लोग, जो भी लोग इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, अगर उनके ट्वीट जो उन्होंने कांग्रेस के मुतालिक या अपने डिसीजंस के मुतालिक कहने शुरू कर दें तो ट्वीट ही ट्वीट होता रहेगा। तो बड़ा आसान है औरों को बताना कि उन्होंने क्या किया था। मैंने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने खुलकर बहुत सी बातें नहीं बताई, लेकिन कई बातें साबित भी हो रही हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से रहा है वहाँ का हिसाब किताब। और मेरे लिए बहुत ही बड़ा डिसएंचांटमेंट और मायूसी भरा वो अनुभव रहा। मुझे लगा वाकई में, मुझे बहुत अफसोस हुआ जिस तरह से मेरे साथ सलूक हुआ। और उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। मैं पॉजिटिव ऊर्जा और नई तरफ जाना चाहती हूँ, मुझे मौका दिया जाए। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पब्लिक खुद करवाएगी। सबसे खुशी की बात ये होगी कि पब्लिक सिटीजन्स खुद करवाएगी थ्रू सोशल ऑडिट्स एटसेट्रा। सो हम मिलके करेंगे। हम दिल्ली को वाकई दुनिया का, अपने हिंदुस्तान का दिल बनाएंगे।